दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस YouTube वीडियो में। और आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि लगातार मेरे व्यूअर्स कमेंट करके पूछ रही थी कि शेवरले की जो बीट है उसका इंजन 70-80 हजार किलोमीटर के आसपास गाड़ी का इंजन उसका मर जाता है। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे कि गाड़ी के इंजन में ही कोई प्रॉब्लम है या फिर यूजर की तरफ से कोई कमी रहती है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, वीडियो छोड़ के कहीं मत जाना, एंड तक हमारे साथ बने रहना, तभी आप बढ़िया तरीके से इस बात को समझ पाएंगे। कि बीट में यूज किया गया है फिएट का भरोसेमंद मल्टीजेट इंजन, जो कि आपको मारुति, टाटा और फिएट की कई गाड़ियों में देखने को मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ बीट में ही क्यों आती है? कार को फ्यूल एफिशिएंट और कॉस्ट कटिंग के हिसाब से उसका एक सिलेंडर कम करके उसको बना दिया था 936 सीसी का, और पावर को मेंटेन रखने के लिए इंजन में यूज किया गया था टर्बोचार्जर। कि यहाँ तक लगभग सब ठीक है। और अब समझते हैं कि जो फिएट के 4 सिलेंडर मल्टीजेट इंजन थे उसको 3 सिलेंडर बना दिया गया है। इसमें थोड़ा फर्क मैं आपको बताता हूँ कि जो 3 सिलेंडर इंजन है वो एज कम्पेयर टू 4 सिलेंडर इंजन थोड़ी सी देखभाल ज्यादा मांगता है। सर्विस में डिले कर दिया, सर्विस शेड्यूल 10,000 किलोमीटर का है लेकिन उसको डिले कर दिया, 12 पे कर दिया, 14 पे कर दिया। हालांकि 4 सिलेंडर इंजन पे उसका फर्क पड़ता है, लेकिन जो 3 सिलेंडर इंजन है पहले ही बेचारा छोटा सा है वो, और फिर उसको डिले कर दिया तो उस पे उसका फर्क बहुत ही नेगेटिव पड़ता है। मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जो पार्ट काफी सेंसिटिव है बीट डीजल की इंजन की लाइफ को लेके। सबसे पहला आपका एयर फिल्टर, दूसरा है आपका डीजल फिल्टर और तीसरा है आपका ऑयल फिल्टर। और इसके बाद जो नंबर आता है वो है आपका टर्बोचार्जर, जो काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये तीनों पार्ट्स अपने सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चेंज ना हो या क्लीन ना हो तो समझ लेना कि गाड़ी के इंजन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब मान लीजिए कि आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर चौक है और आप ऐसे ही मस्ती से गाड़ी लेके घूम रहे हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं चल रही है, या आप अवेयर ही नहीं है उस चीज के लिए, तो उस केस में देखिए कि आपकी एयर की सप्लाई ना तो इंजन तक पूरी जाएगी और ना ही टर्बोचार्जर तक पूरी जाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि आपका टर्बोचार्जर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी, और टर्बोचार्जर के बाद धीरे धीरे क्या है कि आपका इंजन बैठना शुरू हो जाएगा। तो एक बात नोट करिए कि ऐसा नहीं है कि रातों रात गाड़ी का इंजन फेल हो गया। शुरुआत धीरे धीरे होके तब कहीं जाके 70-80 हजार किलोमीटर तक आपकी गाड़ी का इंजन फेल होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही बारी आती है डीजल फिल्टर की। अगर डीजल फिल्टर सर्विस मैनुअल के अकॉर्डिंग चेंज ना हुआ हो, जैसे कि बीट का है जो हर 20,000 किलोमीटर पे चेंज होना होता है डीजल फिल्टर। कई बार मैकेनिक क्या करते हैं कि सर ये तो महंगा, आप ये वाला ले लीजिए, 700-800 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल की कॉस्ट शायद 1400-1500 के आसपास है, चलो ठीक है डलवा लेते हैं यही। ऐसे अगर छोटी मोटी जो बचत करते हैं 1000-1500 रुपए की, ये आपकी गाड़ी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। अगर आपको कार अच्छे से मेंटेन करनी है तो कार की स्पेयर पार्ट की क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। आज आपकी जो 1000-1500 रुपए की बचत है वो कल आप हजारों में पे करेंगे, और कार से जो आपका रिलायबिलिटी है, जो ट्रस्ट है, वो अलग से जाएगा। तो ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपकी गाड़ी के इंजन के लाइफ को इफेक्ट करती हैं, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें तो आपकी गाड़ी में आपको रिलायबिलिटी से रिलेटेड इशू नहीं फेस करने को मिलेंगे या बहुत ही कम फेस करने को मिलेंगे। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जैसे जो गाड़ी का एयर फिल्टर है, अगर आपका जो सर्विस मैनुअल के हिसाब से 10,000 किलोमीटर चेंज होता है, लेकिन आप उसकी क्लीनिंग का थोड़ा ध्यान रखिए कि आपको 2,500 किलोमीटर पे एक बार क्लीन कर लिया, 5,000 किलोमीटर पे एक बार क्लीन कर लिया। अगर आप ज्यादा धूल भरे एरिया में आप गाड़ी को चलाते हैं तो इससे आपकी गाड़ी का इंजन लंबे समय तक चलता रहेगा। तो ये आप जरूर ध्यान दें। तो गाड़ी के इंजन से रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज थी, जो भी क्वेश्चन थे, उनके आंसर मैं लगभग कर पाया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे क्वेश्चन से संतुष्ट होंगे। और इसके बाद जो बचता है, गाड़ी की क्लच प्लेट है या सस्पेंशन है। कुछ मेरे व्यूअर्स ने क्वेश्चन किए थे कि इसकी मेंटेनेंस ऑल ओवर कैसी पड़ती है। तो देखिए, वो तो एक टाइम पीरियड के बाद चेंज होते हैं। जैसे क्लच प्लेट है वो आपकी ड्राइविंग हैबिट पे भी डिपेंड करता है, और जो उनका रेट है वो लगभग नॉर्मली ही, इतना ज्यादा रेट में आपको वो नहीं पड़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको बताया वो आप समझ चुके होंगे, और आगे भी आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा। अगर आपका भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।